वेलकम टू इक्शवाला लव। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 10। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना कैसे रेने और विनी जयपुर जाते हैं काम की वजह से। मिस्टर चोटवानी और मिस्टर आलूवालिया के सामने सब क्लियर हो जाता है और रेने का एक बहुत बड़ा जीत बनता है अपना कैरियर पे। फिर सब कुछ ख़त्म होने के बाद ऑफिस का मिस्टर चोटवानी ने बोला कि मुझे तो जाना पड़ेगा, लेकिन आप दोनों आज यही एंजॉय कीजिए, लेकिन कल आपका फ़्लाइट है, आप दोनों घूमिए फिरिए एंजॉय कीजिए। ये बोल के मिस्टर चोटवानी चले गए। फिर रेने वाइन पीती है और पीते पीते इतना ज़्यादा पी लेती है कि उसे कुछ होश नहीं रहता। और विनी उसको फिर विनी जो है रेने को संभाल के अपने कमरे में लेके आती। रेने का वजन इतना ज़्यादा था कि दोनों ही बेड पर गिर गए। रेने को इतना नशा चढ़ गया था कि वो होश में ही नहीं था। उस नशे की हालत में रेने ने विनी को किस किया। धीरे धीरे उन दोनों के बीच सब कुछ हो गया। तो चलिए आगे का कहानी शुरू करते हैं। विनी नींद से उठी और अपने पास रेने को ढूंढने लगी। जब उसे रेने कहीं नज़र नहीं आई तो उसने बाथरूम, बैल्कनी सब जगह देखा, पर वो कहीं नहीं थी। विनी ने तैयार होकर होटल लॉबी में आई और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या आपने एक लेडी को नीचे आते हुए देखा है? रिसेप्शनिस्ट ने बोला, मैम, आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई शिफ्ट, आई डिड नॉट सी एनी लेडी इन दिस लॉबी, सॉरी मैम। विनी परेशान हो गई और बार बार रेने का नंबर डायल करने लगी, पर हर बार नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। जब विनी होटल के बाहर जाने वाली थी तब उसने देखा रेने आ रही थी। रेने को देखते ही विनी को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, पर जैसे ही रेने लॉबी में आई उसने विनी को अनदेखा कर दिया और बिना कुछ कहे ऊपर चली गई। विनी समझ नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या है। वो रेने के पीछे पीछे रूम तक गई और देखा कि रेने बैग पैकिंग कर रही थी। विनी ने दरवाज़ा बंद किया और पूछा, तुम पैकिंग कर रही हो? रेनी ने बिना उसकी तरफ देखे गंभीर आवाज़ में कहा, ऐसा ही लगता है, तुम भी पैकिंग कर लो अपनी, हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, 2 घंटे में हमारी फ़्लाइट है। विनी जिज्ञासु भरी नज़र से बोली, क्यों, हम थोड़ा वेट नहीं कर सकते रेनी? रेने इरिटेट होके बोली, क्यों रुकना है, जिस काम से आए थे वो हो चुका है ना, अब वी शुड लीव। विनी बेड पर बैठ गई और उसकी एक टॉप उठा के पैकिंग में मदद करते हुए बोली, रेने, ऑफिस का मैं कुछ मैनेज कर दूंगी, आज हम यहीं रुक जाते हैं ना, सिर्फ आज का दिन प्लीज़। रेने गुस्से में बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ छुट्टी मनाऊँ, ओके? काम है मुझे और मुझे दूसरे क्लाइंट्स देखने होते हैं। तुम्हारी कंपनी का काम ऑलरेडी हो गया है, सो अब मुझे तुम्हारा कंपनी में भी जाना नहीं पड़ेगा, सो प्लीज़ पैक्स योर बैग एंड लीव। रेने की बातें सुन के विनी की आंखों में नमी आने लगी। वो चुपचाप बेड पे बैठी रही। रेने दूसरी तरफ देखते हुए पैकिंग में बिजी थी, पर जब उसकी नज़र विनी पर गई तो उसका दिल में एक हल्का सा दर्द हुआ। रेने विनी के पास आई, रुकी और बोली, विनी देखो, कल रात जो भी हमारे बीच हुआ है ना, क्या हम उसे भूल सकते हैं? विनी पूरी तरह से चौंक गई और रेने की तरफ देखा। उसकी नमी भरी आंखों से आंसू गिरते गिरते उसके हाथों पे गिर रहे थे। रेने बोली, विनी, कल जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हारे साथ बहकने का। तुम मेरी क्लाइंट की बेटी हो और अगर ये बात तुम्हारे पापा को पता चल गया तो मुझे नहीं पता वो मेरे साथ क्या करेंगे। मुझे पता है, पूरा फॉल्ट मेरा है। बोलते बोलते रेनी विनी के सामने बैठ गई। उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ के रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज़ विनी, प्लीज़ मेरी गलती को माफ़ कर पाओगी? मैंने जानबूझ के नहीं किया था, अगर तुमने पापा से बता दिया तो पता नहीं क्या होगा, प्लीज़ सेव मी विनी। विनी ने रेने की आंखों में देखा और पूछा, रेने, मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगी? रेने बोली, हाँ पूछो। कल जो भी हुआ था तुम उससे परेशान हो? रेने बोली, हाँ। फिर विनी बोली, तुम्हें सच में लगता है कि कल जो भी हुआ
उसके बारे में मैं पापा से जाके तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन करूँगी। रेने विनी की तरफ देखते हुए बोली, मैं ऐसा नहीं कह रही, पर मैंने जो किया है वो ठीक नहीं है। आई नो, और सच बोलूँ तो तुम्हारी और मेरी कोई मेल भी नहीं है। जो हुआ है वो सिर्फ नशे में हुआ था, उसका कोई मतलब ही नहीं है। विनी ये सब सुन के बेड से उठ गई और अपनी बैग पैक करने लगी। रेने कुछ समझ नहीं पाई। जब तक रेने कुछ पूछती, वेने अपनी लगेज लेके तुरंत रूम से बाहर चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रहा था। पहली बार उसका दिल इस तरह तोड़ा गया था। उसका डिसीजन गलत था, शायद उसे और रुकना चाहिए था। पर फिर एक आवाज़ उसके अंदर बोली, कल मेरा दिल और दिमाग दोनों ने मेरे साथ दिया था, तो फिर आज ये सब गलत कैसे हो गया? मैं क्यों उसकी हो गई? जाते जाते विनी एक बार पलट कर देखती है, फिर रुक कर रेने की तरफ देखती है और धीरे से बोलती है, रेने, कल जो भी हुआ, क्या वो प्यार नहीं था? रेने उसके सवाल को सुन के और भी पजल हो गई। उसने थोड़ा रुक के कहा, जो भी हुआ है नशे में हुआ है। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई रियली डोंट नो। विनी रोते रोते खुद पे हंस पड़ी और एक ठंडी सांस लेके बोली, डोंट वरी रेने, कल जो हुआ उसके बारे में कोई नहीं जानेगा एंड यू विल नेवर लूज योर करियर। ये विनी का प्रॉमिस है और तुम्हारी लाइफ में विनी अब नहीं रहेगी। विनी ने एक नज़र रेने पर डाली, मुस्कुराने की कोशिश की पर आंसू रोक नहीं पाई। फिर बिना पीछे देखे अपने बैग्स उठा के रूम से बाहर चली गई। अभी रेने बेड पे बैठी हुई अपना माथा पकड़ के सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया? विनी ऐसे नाराज़ होके चली गई, पर प्यार की बात क्यों की उसने? हमारे बीच जो भी हुआ वो प्यार था रियली, या फिर गलती? कुछ समझ नहीं पाती। तभी रेने के रूम की डोरबेल बजी। रेने ने पूछा, कौन? बाहर से आवाज़ आई, रूम सर्विस मैम, क्लीनिंग करनी है। उधर विनी होटल की कार में बैठ चुकी थी और एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। उसकी आंखों से पानी बहते बहते रुक ही नहीं रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुद को कैसे संभाले। उसका पहला प्यार इतना अधूरा रह जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। आज पहली बार उसे पता चला हार्ट अटैक से भी ज़्यादा पेनफुल होता है हार्ट ब्रेक होना। विनी मुंबई वापस आ गई, पर वो बिल्कुल बदल गई थी। उसकी आंखों की चमक कहीं खो चुकी थी। वो काम में बिजी रहने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ रेने भी खुद से लड़ रही थी। बार बार विनी की याद उसे सता रही थी। ऐसे ही चलते चलते 2 हफ्ते बीत गए। विनी का दिल अब भी वहीं अटका था। ऑफिस का काम बढ़ता जा रहा था। मीटिंग्स, कॉल्स, प्रेजेंटेशन, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर उसके अंदर एक अजीब सी खलिश थी। उसका मन नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में। हर बार जब उसका फ़ोन वाइब्रेट करता, उसका दिल एक पल के लिए तेज़ धड़कने लगता। शायद रेने का मैसेज हो या फिर एक फ़ोन कॉल, पर हर बार जब देखती थी तो सिर्फ ऑफिस का मेल्स या नताशा का कोई रैंडम टेक्स्ट होता। ऐसे ही एक दिन विनी अपने ऑफिस में थी। उसका असिस्टेंट रोहन उसका पास एक फाइल लेकर आया। मैम, ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट है, प्लीज़ अप्रूव कर दीजिए, रोहन ने बोला। विनी ने बिना देखे फाइल ले ली, पर उसका ध्यान कहीं और था। रोहन ने नोटिस किया कि वो कुछ ज़्यादा ही लॉस्ट लग रही है। विनी, तुम ठीक तो हो? रोहन ने सॉफ्टली पूछा। विनी ने एक फेक स्माइल दी। हाँ, बस थोड़ा टायर्ड हूँ। पर रोहन जानता था कि ये सिर्फ टायर्ड होने की बात नहीं थी। उसने ज़्यादा सवाल नहीं किया, पर उसके चेहरे पर लिखा था कि वो समझ गया है। दूसरी तरफ कोलकाता में रेने का हाल भी कुछ ऐसे ही था। ऑफिस में क्लाइंट्स का प्रेशर बढ़ रहा था। नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे थे, नए कैंपेन प्लान हो रहे थे, पर रेने का दिमाग सिर्फ एक चीज़ पर अटका था, विनी। एक रात वो ऑफिस में देर तक बैठी रही। उसका हाथ में विस्की का ग्लास था और
सामने लैपटॉप में विनी का एक पुराना मेल खुला था जो उसने एक प्रोजेक्ट के डिस्कशन के टाइम लिखा था। रेने, तुम बेस्ट हो। अगर तुम नहीं होती तो ये प्रोजेक्ट कभी नहीं होता। मुझे नहीं पता तुम कैसे कर लेती हो, बट सीरियसली हैट्स ऑफ। रेने ने वो मेल पढ़ी और एक गहरी सांस लेकर अपनी ग्लास टेबल पर रख दिया। उसने अपने फ़ोन का लॉक खोला, विनी का अकाउंट ओपन किया। उसके दिल ज़ोर से धड़क रहा था। कॉल करना चाहिए या नहीं। उसने कॉल मिलाया। विनी का दिल तेज धड़क रहा था जब उसने देखा रेने का कॉल आ रहा है। एक पल के लिए वो फ़ोन को देखती रही। उसका मन कर रहा था कि बस रेने का आवाज़ सुन ले, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। कॉल कट हो गई। रेने ने फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया और एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने एक टेक्स्ट लिखा, विनी, आई जस्ट होप यू आर ओके। विनी ने वो मैसेज देखा। उसने फ़ोन उठाया, टाइपिंग बॉक्स ओपन किया, पर फिर बैकस्पेस दबा दिया। उसने रिप्लाई नहीं किया। दिन गुजरने लगे। विनी और रेने दोनों एक दूसरे की यादों में जी रहे थे, पर एक दूसरे तक पहुंच नहीं पा रहे थे। एक रात विनी अपनी दोस्त नताशा के साथ डिनर पे गई। नताशा ने उसका चेहरा ध्यान से देखा और बिना किसी इंट्रो के पूछा, रेने का सीन है? विनी ने सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखा। क्या? तो नताशा ने बोली, तू इतनी उदास क्यों घूम रही है? कुछ तो हुआ है। विनी ने हाथ में ग्लास उठाया और धीरे से बोला, नथिंग नताशा, शी वॉज जस्ट ए मिस्टेक। ये कहने में जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। नताशा समझ गई कि सच क्या है, पर उसने और कुछ नहीं बोला। और दूसरी तरफ रेने ने पूरी तरह दिन रात काम में खुद को इतना बिजी रखा था कि सोचने का भी वक्त नहीं मिल रहा था। पर जैसे ही ऑफिस ख़त्म हुआ, उसकी जूनियर अनामिका ने उसे फोर्स किया क्लब चलने के लिए। रेने, बस आज का काम ख़त्म, अब तुम मेरे साथ क्लब चल रही हो। बहुत हो गया काम का स्ट्रेस। अनामिका ने उसका हाथ खींचते हुए कहा। रेने पहले मना करने वाली थी, पर फिर सोचा कि शायद एक ड्रिंक पीने से दिमाग हल्का हो जाए। क्लब में म्यूजिक बज रहा था, भीड़ थी, लेकिन रेने का मन अब भी एक जगह अटका था, विनी। रेने और अनामिका एक टेबल पे बैठ गए। दोनों के सामने विस्की के ग्लासेस आए। रेने ने एक सिप लिया और फिर अपने ग्लास को घूरते हुए सोचने लगी। क्या हुआ, इतना चुप क्यों हो? अनामिका ने टिस करते हुए पूछा। रेने हंसी। नथिंग, बस थोड़ी टायर्ड हूँ। अनामिका उसकी आंखों में देखती रही। झूठ, तुम टायर्ड नहीं हो, तुम किसी और चीज़ में लॉस्ट हो रही हो। स्पिल इट आउट रेने। रेने ने एक और सिप लिया, फिर टेबल पे ग्लास रखा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जो फील कर रही हूँ वो सही है या गलत? अनामिका क्यूरियस हो गई। क्या फील कर रही हो तुम? रेने ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, विनी के बारे में सोच रही थी। अनामिका एकदम से स्ट्रेट हो गई। विनी? द विनी? डिड एनीथिंग हैपन बिटवीन यू टू? मुझे पता था कुछ तो सीन है तुम दोनों के बीच। तुम दोनों के बीच जो भी हुआ था उसके बारे में? रेने ने एक वीक स्माइल दी। हाँ, मैंने उसे इतना हर्ट किया है कि वो मुझे शायद कभी माफ़ नहीं करेगी। अनामिका ने ड्रिंक का सिप लेते हुए बोला, अच्छा, पहले बता तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? रेने थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोलने लगी, मुझे नहीं पता शुरू कहाँ से करूँ। सब कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड था। पहले पार्टी में उसे ट्रक होना, फिर उसका थप्पड़ मारना, मेरी गुस्से का सामना करना, फिर नॉर्मल दोस्ती हुई काम के सिलसिले में, फिर ऑफिस ट्रिप में जाते ही सब कुछ चेंज हो गया। फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा नहीं, पर वो मेरी क्लाइंट की बेटी है। मैं चाहते हुए भी हम दोनों के बीच का जो फासला है वो दूर नहीं कर सकती। उस दिन एक पल ऐसा लगा कि सब परफेक्ट है, और दूसरे ही पल गिल्ट, फियर सब आ गया। मैं कंफ्यूज हो गई, ये सब सही था या नहीं? अनामिका ने थोड़ा सोचा और फिर कैजुअली बोला, रेने एक सिंपल बात बोलो। रेने ने एक पल सोची और बोली, नहीं। फिर अनामिका ने कहा,
तो फिर तू गिल्टी फील क्यों कर रही है? रेने ने फ्रस्ट्रेटेड टोन में बोला। क्योंकि मैं नहीं जानती ये क्या था। एक पल के लिए सब सही लग रहा था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई मुझे लगा मैंने कोई बड़ी गलती कर दी है। विनी ने पूछा, जो भी हुआ वो प्यार था? और मैं जवाब नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई अनामिका? अनामिका थोड़ी देर तक रेने को देखती रही। क्योंकि शायद तुम अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो कि तुम उससे वाकई प्यार करती हो। रेने ने एकदम से अपना ड्रिंक ख़त्म किया और फ्रस्ट्रेटेड लाफ दी। प्यार? मुझे नहीं पता, या शायद मैं जानती हूँ पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। अनामिका हंसी। वही तो प्रॉब्लम है रेनेज़मे सेनगुप्ता। दुनिया का हर डील क्लोज कर सकती है पर अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। रेने ने उसकी तरफ देखा। मैं फिर से उसे हर्ट नहीं कर सकती अनामिका। अगर मैंने एक्सेप्ट किया, अगर मैंने उसे पास बुलाया और फिर दोबारा उसे हर्ट कर दिया तो? अनामिका ने रेने का हाथ पकड़ा और जेंटली बोला, एक बार उससे बात करके तो देखो रेने। अगर तुम सच में कंफ्यूज हो तो बस एक बार दिल से विनी का बात सुन लो, शायद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाए। रेने थोड़ी देर चुप रही, फिर फ़ोन उठाया। विनी का कॉन्टेक्ट स्क्रीन पर दिख रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या वो कॉल करे? क्या वो सच में अभी बात करने के लिए रेडी है? तो रेने विनी को फ़ोन करती है या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।